हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। मतलब इकोसिस्टम किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जानने से पहले एक बारी मैं आपको फिर से इकोसिस्टम बता देती हूँ कि इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एटमॉस्फेयर में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में इकोसिस्टम के अंतर्गत बताया जाता है। तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने ये भी आपको बताया था कि दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट से मतलब है लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग से मतलब जैव घटक बोलते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट से मतलब है नॉन लिविंग थिंग, मतलब अजैव घटक। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट आता है, मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, या फिर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, ये सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, वो होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें मेनली टू टाइप है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब स्थलीय परितंत्र। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो कि जो स्थल पर पाया जाने वाला इकोसिस्टम हो, मतलब इकोसिस्टम जो लैंड में एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स जो लैंड में ही हो, उनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गए, जीव जंतु जो एनिमल्स हैं वहाँ पे वो कंज्यूमर्स हो गए, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर्स हो गए। ऐसे ही डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब जो रेगिस्तान में पाया जाता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब जो वनों में इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट इकोसिस्टम जो रेगिस्तान में, जो रेतीली जगह में होता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स मिलेंगे, मतलब उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मिलेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब जो घास के मैदानों पर इकोसिस्टम होता है, तो घास के मैदानों में भी आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स मिलेंगे। तो ये था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो लैंड में एग्जिस्ट करता हो इकोसिस्टम, वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसके बाद जो सेकेंड इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय परितंत्र, वो इकोसिस्टम जो वाटर बॉडी में एग्जिस्ट करता हो, मतलब जो जल के अंदर पाया जाता हो, उसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। इनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक है मरीन वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर के अंतर्गत जो एग्जांपल्स आपके आते हैं, ये रिवर हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, मतलब नदी, तालाब, झील, इनमें जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर, मतलब तालाब के अंदर या नदी के अंदर भी जो एल्गी, शैवाल, ये और जो स्पाइरो वगैरह, इस तरीके के जो प्लांट्स पाए जाते हैं, और वहाँ पर वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। और रिवर, लेक, पॉन्ड, इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गए, तो ये भी वो वहाँ पे कंज्यूमर का काम करेंगे। और जो डिकम्पोजर्स हैं, तो वाटर के अंदर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। बैक्टीरिया भी हो गए या फिर फंजाई हो गए, फंगस, तो वो भी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। सेकेंड है यहाँ पर मरीन इकोसिस्टम, मतलब जो समुद्री जल में जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं समुद्री परितंत्र या फिर मरीन इकोसिस्टम। तो मेनली ये दो टाइप के इकोसिस्टम थे, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब स्थलीय और जलीय परितंत्र। एक थर्ड पार्ट और भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम आकाशीय परितंत्र बोलते हैं, मतलब स्काइरल इकोसिस्टम, जो कि
मतलब एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में एग्जिस्ट करने वाला इकोसिस्टम जो है वो आकाशीय परितंत्र या फिर हम उसको स्काइरल इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन जो मेन दो टाइप हैं वो यही हैं, आपके एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।